Hello guys, welcome back to my YouTube channel Tech Developer. In my last video, we have covered that the phone book API controller validation means when we were creating the controller and we were passing the request body as a phone book form, we wanted to validate that and we use the Jakarta constraint to validate them, each and every field of that JSON. So that I covered in the last video. Now I will cover up in this video that first we will start up this application and then we will check that how the response is coming, or if we are doing the wrong data or sending the wrong data to the API, right? So please be focused on this video. It will help you to understand the Spring Boot validation concept more clearly. सो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं. सो अभी तक मैंने क्या किया है गाइस, मैं आपको बताता हूँ. मैंने जस्ट एक डेटाबेस क्रिएट किया है फ़ोन बुक का, और उसका एक स्कीमा फ़ोन बुक के नाम से क्रिएट किया है, और एक फ़ोन बुक टेबल क्रिएट करी है जिसके अंदर वही सारी फील्ड्स हमने डाली है जो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है. और कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐड किए हैं कि जैसे कि यही सारे नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट भी. यूनिक कंस्ट्रेंट आई मीन ईमेल और मोबाइल नंबर के ऊपर, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमने एक टेबल में क्रिएट करके रखी है. तो वो अभी डेटा कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, अभी जस्ट बेसिक चीज़ मैंने टेबल क्रिएट करी थी ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो. उसके बाद जस्ट मैंने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में स्प्रिंग डेटा JDBC से रिलेटेड जो भी मतलब डायलेक्ट था वो डाल दिया, उसका यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया. एक आई का यूज़र नेम पासवर्ड मतलब जो था, मतलब पूल बनाएंगे अब JDBC कनेक्शन पूल. तो उसके लिए उस कनेक्शन का यूज़र नेम पासवर्ड क्या रहने वाला है, पूल नेम क्या रहेगा, JDBC URL क्या रहेगा. तो ये वो सारी चीज़ें हमने इस प्रॉपर्टीज़ फाइल में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में डिक्लेयर कर दी, ठीक है. अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद सबसे पहले इस एप्लीकेशन को हम स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्ट होते या नहीं. रन एज, सॉरी मेन क्लास कहाँ गई हमारी, ये ही. इसको रन एज जावा स्प्रिंग बूट ऐप चलाते हैं तो देखते हैं ये स्टार्ट होता है या नहीं. ओके, तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने में एरर आया और वो बोल रहा है कि जो कंस्ट्रक्टर के जो फ़ोन बुक रेस्ट कंट्रोलर है उसमें एक बीन चाह रहा है फ़ोन बुक सर्विस, बट बीन तो मिलनी चाहिए, राइट. बट एक्चुअली में क्या है कि हमने अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाई नहीं है सर्विस की, और इसे हम वहाँ पे ऑटो वाइड करना चाह रहे हैं. तो हमें इसकी बीन बनानी पड़ेगी. तो एक क्लास लेंगे और ये पैकेज प्राइवेट रखूँगा मैं इसको, क्लास को, और क्लास का नेम रहेगा फ़ोन बुक सर्विसेज IMPL, ठीक है. और उसके बाद सुपर क्लास जो रहेगी वो रहेगी फ़ोन बुक सर्विस, सॉरी सुपर क्लास तो ये रहेगी. इंटरफेस जो मतलब इम्प्लीमेंट होगा वो होगा फ़ोन बुक सर्विसेज, ठीक है. फिनिश करते हैं और ये देखोगे अगर आप, तो ये अपने आप ही फ़ोन बुक सर्विस को इम्प्लीमेंट करके वो सारे मेथड्स ओवरराइड कर देगा. सेव, अपडेट, गेट ऑल विद लिमिट एंड ऑफसेट एंड डिलीट, ठीक है. तो यहाँ से मैं टू डू कमेंट हटा देता हूँ. ये इम्प्लीमेंटेशन हम लोग बाद में करेंगे गाइज, ये इसकी टेंशन मतलब आप लो मत बिल्कुल भी. तो वो चीज़ है. तो यहाँ पर आप मान के चलो कि ये यहाँ पे सर्विस इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है. एट द रेट सर्विस हमें इसके ऊपर लगाना है, ठीक है. और उसके बाद ये जस्ट एक डमी रिस्पॉन्स DTO में प्रिपेयर कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि वो भी इसी पर्टिकुलर सेव वाली API के लिए, वरना वो बोलेगा कि डेटा पे अवेलेबल नहीं है, ये है वो है. तो मैसेज फ़ोन बुक कॉन्टैक्ट सेव्ड सक्सेसफुली.
ट्रू एपीआई रिस्पॉन्स ट्रू हो गया। और उसके बाद क्या है आपका, क्या था इसके अंदर, एक सेकंड। तो मैसेज दे दिया, सक्सेस दे दिया, टाइम स्टैम्प और स्टेटस। तो टाइम स्टैम्प के लिए हम सिस्टम डॉट करंट मिली सेकेंड ले लेंगे। एच टी टी पी स्टेटस जो रहेगा वो क्रिएटेड की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये जस्ट अभी मैं डमी दे रहा हूँ गाइज, मैं समझाऊंगा इसके बारे में पूरा, तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। चलो अब एक बार ये एप्लीकेशन को स्टार्ट करके देखते हैं। अब ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए गाइज। अगर नहीं होगी तो देखते हैं कुछ और इशू है क्या। अच्छा यूआरएल, अच्छा अभी ये यूआरएल क्या है, embedded database source cannot be configured. If you want to embed this, put it into the class path. ओके, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम जो है वो डेटा सोर्स यूआरएल के साथ आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस कि डेटाबेस यूआरएल तो दे रखा है, बट प्रॉब्लम क्या रहती है ना, अगर मैं आपको बताऊँ, तो वो डेटा सोर्स यूआरएल वो यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और डेटा सोर्स यूज़र नेम पासवर्ड भी जो है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ दोबारा से। डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम पोस्टग्रेस डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, वो भी मेरा पोस्टग्रेस ही है, ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, अभी ये चलनी चाहिए, क्योंकि यूआरएल मैंने अभी डिफ़ाइन कर दिया है। मैंने पहले भी डिफ़ाइन किया हुआ था, बट यार ये हिकाई जब भी आप चलाते हो ना, तो वो उसके बावजूद भी जो है आपसे ये मांगता है डेटा सोर्स यूआरएल दे दो, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो उस चीज़ की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो ये आप दे सकते हो, चाहे यहाँ से हटा दो, ठीक है ना। तो डेटा सोर्स इकाई यूज़र नेम पासवर्ड भी हटा दो, बस इकाई पूल दे दो, क्योंकि ये बेसिकली कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता गाइस, ठीक है। तो बस आपका डेटा सोर्स यूआरएल यूज़र नेम पासवर्ड और उसका पूल नेम, ये सब चीज़ आप अपनी डिफाइन कर सकते हो। और इकाई की और कोई कस्टम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कि जैसे उसका कनेक्शन लिमिट कितना रहेगा, कितने आपके कनेक्शन जो है आइडल पड़े रहेंगे, तो वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है इकाई की। उसके ऊपर मैं कभी फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी है गाइज। तो ये आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई गाइज, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अच्छा अब एक काम मैं और करता हूँ गाइज। मैं इसके अंदर जो है आपका वो डाल देता हूँ, स्वैगर, स्वैगर स्प्रिंग बूट स्टार्टर। तो एक्चुअली उससे क्या होगा कि एक हमें एक्सटर्नल कोई जेसन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, एक बना बनाया मिल जाएगा, राइट। तो वो चीज़ मैं देखता हूँ गाइज, एक एक मिनट जस्ट इसको मैं यूज़ करके देखता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम बाद स्वैगर यूज़ कर रहा हूँ। इसकी डिपेंडेंसीज हर बार चेंज होती रहती है गाइज, और हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीका होता है कि उसको हमें यूज़ करें, ठीक है। तो एक बार देखता हूँ, अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको फिक्स करूँगा गाइज। और ये मुझे बिल्डल नहीं मेवन चाहिए, ठीक है। एक बार जैसे इसको स्टार्टअप करके देख लेते हैं कि ये स्टार्ट होता है या नहीं होता। अरे भाई, फ़ोन बुक, अब ये बिल्ड कर रहा है, बिल्ड करने तो एक बार थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि नई डिपेंडेंसी हमने डाली है। तो जस्ट 2 मिनट का टाइम दो मुझे। अभी मैं देख लेता हूँ गाइज इसके अंदर वैसे एच टी टी पी एस लोकल होस्ट 8080 स्लैश स्वैगर हाइफन यू आई स्लैश एच टी एम एल। स्वैगर हाइफन यू आई था ना, आ,
एक मिनट। ठीक है, तो ये आई थिंक, अच्छा यूआई के लिए एक अलग डिपेंडेंसी होती है, मुझे याद आ रहा है। तो वो मैं डाल के देखता हूँ गाइस। स्वैगर यूआई, ये है गिटहब, ये वाली नहीं, स्प्रिंग फॉक्स की यूज़ कर लेते हैं। और इसका ये यूआरएल भी आई थिंक यही है, बट एक बार फिर भी मुझे देखना पड़ेगा। बस 2 मिनट दो गाइस। एक बार स्वैगर ओपन में कर दूं। स्वैगर ओपन इसलिए मैं कर रहा हूँ ना, क्योंकि फिर इतने सारे जेसन वैल्यूज़ हैं, तो फिर वो परेशान करेगा नहीं। तो इतनी सारी वैल्यूज़ पुट ऑन करो, और जेसन मिल जाएगा ऑलरेडी क्रिएटेड, तो वो ईजी हो जाएगा। स्वैगर यार स्टार्ट तो हो चुका है होगा। अब ये इनवैलिड कैरेक्टर क्यों होने लगा? स्वैगर यूआई यूआरएल, एक्चुअली इसके सारे यूआरएल हर बार कभी ना कभी चेंज होते ही रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हो। गिवन बट आफ्टर सिंगल, स्वैगर हाइफन यूआई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। एक बार ये वाला ट्राई कर लेते हैं गाइस। देखता हूँ एक बार। स्वैगर यूआई हो गया, स्प्रिंग फॉक्स, स्वैगर स्टार्टर, अलग अलग डिपेंडेंसीज है ना इसकी। स्वैगर की हमें चाहिए, स्वैगर स्टार्टर, स्विंग फॉर ऑल की यूज़ की है मैंने पहले भी। चलो इसको अभी छोड़ता हूँ गाइज, इसको अभी मैं ठीक करके आप लोगों को दूंगा। बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें वैलिडेशन चेक करनी है, तो इसको पोस्टमैन में हम लेकर के चलते हैं। अब पोस्टमैन से ही डेटा बनाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं गाइज। तो एक बार ही जस्ट मैं इसको ऑन करूँ। एक मैं कलेक्शन क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पर ब्लैंक कलेक्शन, फ़ोन बुक एपीआईज, ठीक है। ये मैंने कलेक्शन क्रिएट किया। अब सेव फ़ोन बुक रिकॉर्ड, ठीक है। पोस्ट एपीआई पे आएगी।
उसके बाद HTTP और कोलन लोकल होस्ट पोर्ट 8080 और उसके बाद /API/v1 बेस यूआरएल क्या रखा है हमने, कॉन्टेक्ट्स कॉन्टेक्ट्स ठीक है। अब इसके अंदर आ जाएगी बॉडी, बॉडी के अंदर रॉ, रॉ के अंदर जेसन, और मैंने कहा एम्प्टी डाल रहा हूँ, ठीक, एम्प्टी जेसन डाल रहा हूँ गाइस। इसका मतलब फर्स्ट नेम वगैरह ये सब जो है हमने नल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे एरर देना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो सेंड करके मुझे क्या मिला, मस्ट नॉट बी नल। अगर आप रिस्पॉन्स देखोगे गाइस इसका, तो मैंने क्या कहा था कि हमने जो इसको यहाँ से रेस्ट कंट्रोलर में गया, बाइंडिंग रिजल्ट में अगर कोई भी एरर होती है, ठीक है, तो ये उस एरर के देखेगा और उसके अंदर जो भी मैसेज पहला है, पहला एरर जो भी है उसका मैसेज निकालेगा और अपनी कस्टम रिस्पॉन्स जीटीओ बनाएगा, और उसको हमने यहाँ पे हैंडल किया और यहाँ पर अपना उसने रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है गाइस। तो इसने ये सारी चीज़ें कर दी। तो अब ये क्या बोल रहा है कि इसने अगर देखो यहाँ पर डेटा में तो नल दिया, ठीक है, सक्सेस में दे दिया फॉल्स, सक्सेस में मैंने फॉल्स दिया, डेटा में मैंने नल दिया। अब ये मैसेज जो आ रहा है मस्ट नॉट बी एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। मस्ट नॉट बी नल भी आ सकता है, अभी मैं दिखाता हूँ। मस्ट नॉट बी एम्प्टी, मस्ट नॉट बी नल आ गया। अब मस्ट नॉट बी कई बार ब्लैंक भी आ जाएगा, ये मस्ट नॉट बी नल कभी एम्प्टी आ कभी ब्लैंक भी आ सकता है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना गाइस, ये वाली जो प्रॉब्लम आपने फेस की ना अभी, कि कभी नल आ रहा है कभी एम्प्टी आ रहा है, तो इसका कोई वो तो है नहीं कि भाई सीक्वेंस, हमने सीक्वेंस भी डिफाइन करनी पड़ती है कि आपकी जो वैलिडेशन है वो पहले कौन सी वैलिडेशन परफॉर्म होनी चाहिए, देन आफ्टर अगर वो वैलिडेशन ठीक है, देन सेकंड आपकी कौन सी परफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से क्लियर करूँगा, बट इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो देख रहे हो मस्ट नॉट बी नल, मस्ट नॉट बी एम्प्टी, तो आपको क्या आपको क्लियर हो रहा है कि कौन सी फील्ड के लिए ये बात कर रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है ना। तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, नॉट नल नॉट एम्प्टी नॉट ब्लैंक या कोई भी कंस्ट्रेंट वैलिडेशन आप लगाते हो, उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है मैसेज का, जिसमें आप एक कस्टम मैसेज पास कर सकते हो। अब जैसे इसमें आया फर्स्ट नेम कैन नॉट बी नल, ठीक है। अभी मैं इसको जस्ट मैसेज को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आपको, ताकि स्टार्ट करके दिखाऊं, फिर हम इसको कॉन्स्टेंट फाइल में भी डालेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम लोग कॉन्स्टेंट पैकेज बना रहे हैं, तो उसका यूज़ हम करेंगे। बस 2 मिनट के लिए मुझे टाइम दो, तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ गाइज। तो इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं उसके बाद लिखने के बाद, अब दोबारा से एपीआई हिट करते हैं। अभी आई थिंक ये प्रॉब्लम कर रहा होगा कि फर्स्ट नेम के साथ साथ ये बाकी फील्ड्स को भी वैलिडेट कर रहा होगा, राइट, क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। जो भी ऑर्डर में जेसन इसको मतलब वैलिडेट करना होगा कोई, क्योंकि मैप टाइप तो होता ही है जेसन, तो वो पहली फील्ड को वैलिडेट ना करके दूसरी फील्ड को पहले वैलिडेट कर रहा होगा, तो इसलिए उसके अंदर मैसेज नहीं है। एक काम करता हूँ मैं, पहले सबके अंदर जो है मैसेज पास कर देता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे फटाफट से हम लास्ट नेम कर देते हैं, लास्ट नेम किया, और हम्म, अरे भाई लास्ट नेम हटा करके मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर दिया यहाँ से दे दिया, ठीक है। अब वही मैसेज, ईमेल के नॉट बी नल। मुझे पता है गाइस थोड़ा टाइम लगेगा टाइपिंग में,
बट मैं ये आपको साथ साथ इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में एक एक चीज़ ध्यान से जाए। अब मैं चाहता तो इसको पहले से लिख करके रख लेता और पहले बस आपको कोड समझा देता, बट मैं वो चीज़ चाहता नहीं। मैं चाहता हूँ आप साथ के साथ जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप उसी तरीके से अपना खुद भी प्रैक्टिस करते हो साथ के साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कैन नॉट बी नल, एम्प्टी और ब्लैंक। ठीक है, ये हो गया एम्प्टी, ये ब्लैंक। अब ये डेट ऑफ बर्थ के लिए हो गया। अब आ जाता है तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ की जगह कंट्री। ठीक है, कंट्री के लिए नल के लिए डाल दिया। अब एम्प्टी के लिए डाल देते हैं मैसेज, वही ब्लैंक के लिए डाल देते हैं। ठीक है गाइज, अब ये सिटी कर देते हैं। अब ये सिटी के लिए वैलिडेशन हो गई। सिटी कैन नॉट बी नल, सिटी कैन नॉट बी एम्प्टी, सिटी कैन नॉट बी ब्लैंक। ठीक है, अब इसको कॉपी करते हैं। अब स्टेट के लिए फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर एड्रेस, फिर निकनेम। काफ़ी सारी फील्ड्स हैं गाइस। थोड़ा सा मैंने इसको कॉम्प्लेक्स नहीं किया, लेकिन बट थोड़ा सा फील्ड्स ज़्यादा ऐड की हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगा होगा। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है गाइस, तो उसको थोड़ा सा प्लीज़ आप ध्यान देना। और गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, वरना लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है गाइस, तो इसीलिए मैंने आपको बोल दिया दोबारा से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो। और यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करा करो, और तो और लाइक कर दिया करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है गाइस, और कुछ नहीं है। एड्रेस के नॉट बी नल, एड्रेस के नॉट बी नल हो गया। एड्रेस के नॉट बी एम्प्टी हो गया। एड्रेस के नॉट बी ब्लैंक हो गया। ठीक है, और अब इसके ऊपर आ जाता है निकनेम पे। एड्रेस की जगह आ गया निक नेम। कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट, नल की जगह एम्प्टी और नल की जगह आ गया ब्लैंक। निकनेम आ गया। ये सारी चीज़ों पे वैलिडेशन हमारा लग गया गाइस। ठीक है, सर्वर को बंद करते हैं, दोबारा स्टार्ट करता हूँ एक बारी। तो अभी मैंने कुछ भी, क्योंकि जेसन पास नहीं किया हुआ, तो वो पता नहीं कौन सी फील्ड को सबसे पहले जाके वैलिडेट कर रहा है। जिस ऑर्डर में भी उसको मिल रहा है तो उसी ऑर्डर में वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब सेंड करेंगे वापसी। अब देखो सिटी को वो पहले जो है वैलिडेट कर रहा है, सिटी कैन नॉट बी ब्लैंक। देखा गाइज, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपने जस्ट थोड़ी सी पहले ध्यान दिया हो, तो कभी आपको नल का मैसेज मिल रहा था, कभी एम्प्टी का मैसेज मिल रहा था, मैंने कहा था ब्लैंक का मैसेज भी आ सकता है। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे यही होती है गाइज, ये सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो अभी हम करेंगे। बट मैं आपको जो बताना चाह रहा था, जो मेजर रीज़न था मेरा मैसेज देने का, वो ये था कि यहाँ पे अब क्लैरिटी हो रही है आपको कि कौन सी फील्ड के ऊपर ये वैलिडेशन एरर बता रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है जैसे सिटी, मैंने कहा भाई मैंने सिटी तो नल छोड़ दी। अब आप देखोगे कभी स्टेट के ऊपर, क्योंकि स्टेट भी तो नल है ना, तो वो किसी भी पर्टिकुलर मतलब, अब देखो जेसन जाता है, ठीक है, सीरियलाइज जो होता है, और वो किसी ऑर्डर में तो होता नहीं, वो किसी भी मतलब जो जो उसकी कीज होती हैं वो मैप बेस्ड है, यानी कि अनसॉर्टेड कीज हैं।
तो वो जो भी पहले वैलिडेट करता है किसी भी फील्ड को, वो उसी के ऊपर वैलिडेशन लगाने लगता है। और ये भी इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि हमने बाकी सारी वैल्यूज भी नहीं दी, ठीक है ना। अगर बाकी सारी वैल्यूज मैंने सही दे रखी होती और सिर्फ सिटी के ऊपर ही मैंने वैलिडेशन एरर रखी होती, तो वो सिर्फ सिटी के रिलेटेड ही आपको एरर मैसेज दे देता। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ हमने देख ली। अच्छा, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट नेम को छोड़ के आपकी सारी वैल्यूज जो है फिल अप कर देता हूँ ताकि आपको मोर क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, जस्ट इसको बंद करता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ गाइस, वरना वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता वीडियो लंबी हो जाए। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, जस्ट तब तक मैं डेटा प्रिपेयर कर दूँ। ठीक है गाइस, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। थैंक यू, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड। हाय गाइस, तो मैं आई एम बैक। तो मैंने डेटा जो है अभी प्रिपेयर कर लिया है, थोड़ा टाइम लगा। अच्छा गाइस, मैं इस एपीआई को मतलब टेस्टिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैक्रो डॉट कॉम करके एक वेबसाइट है जो आप यूज़ कर सकते हो डमी डेटा प्रिपेयर करने के लिए, जेसन हो या कुछ भी हो। मतलब आपको बस यहाँ पर फील्ड्स बतानी है, वो किस टाइप का डेटा हो सकता है, कुछ ब्लैंक्स रखना है या कुछ करना है, उसके ऊपर वैलिडेशन कब से कब तक का डेटा चाहिए, डेट का, डेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कंट्री है, सिटी है। तो ये सारा डेटा आप प्रिपेयर कर सकते हो, जितना डेटा आप चाहोगे उतना। जेसन फॉर्मेट, सीक्वल, किसी में भी आप जो है अपना डेटा इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये जो है मैं वेबसाइट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप अगर मान लो कोई एपीआई इम्प्लीमेंटेशन सीख रहे हो, ठीक है, अब आपको बस आपको डमी डेटा आपने भर दिया, एक एक डेटा भर दोगे, दो डेटा भर दोगे, ठीक है, बट आपको किसी को अगर क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, वहाँ पे कुछ क्वेरीज के ऊपर डेटा परफॉर्म करना, क्वेरीज लर्न करनी है, तो आपको डेटा बनाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि इसको यूज़ करो और अपना आपका सारा डेटा प्रिपेयर हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है ना, तो उसको आप रीयूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं अब अपने टेस्टिंग की तरफ। तो ये जैसे मान लो मैंने डेटा भर रखा है, फर्स्ट नेम मैं मान लो पास नहीं कर रहा, बाकी सारा डेटा मैंने पास किया हुआ गाइस। ठीक है, आई थिंक ये सर्वर बंद है, तो मैं इसका सर्वर दोबारा चालू कर देता हूँ। ठीक है, ये सर्वर आपका चालू हो गया। अब मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट। अब ये देखो, अब अच्छा, डिस्ट्रिक्ट का डेटा क्यों नहीं आया यार, मैंने डिस्ट्रिक्ट को बोला था। ओ, ओके। हम्म, अभी के लिए मैं इसमें सिटी का ही नेम डाल देता हूँ, क्योंकि इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेटा नहीं है, तो वो चीज़ हम लोग कर देते हैं अभी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैंने उठा लिया यहाँ से, तो ये मान लो मैंने डिस्ट्रिक्ट भी उठा के डाल दिया। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। ठीक है, अभी देखो ये अबे स्टेट भी नहीं दे रहा यार, कुछ तो गड़बड़ है, या तो मेरा कॉपी ठीक से नहीं हुआ है। मैं दोबारा कॉपी करता हूँ इसको, अब आई थिंक ये सही होगा। कुछ चीज़ मैंने मिस कर दी होगी जनरेट करने के टाइम पे, तो वो है। अभी देखें, या तो अभी देखो ये फर्स्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, फर्स्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, फर्स्ट नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। अब देखो कभी कभार बीच में फर्स्ट नेम कैन नॉट बी नल भी आ सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये मतलब देखो अब आ गया ना, फर्स्ट नेम कैन नॉट बी नल, तो क्योंकि मैंने फर्स्ट नेम नहीं दे रखा, बाकी सारी वैल्यू दे रखी है। आप कितनी भी बार कहो, मैसेज भले ठीक है, एम्प्टी नल ब्लैंक वो ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से नहीं आ रहा, बट वो वैलिडेशन एरर जो आ रही है आपको, वो सिर्फ फर्स्ट नेम के लिए ही आ रही है, राइट। तो अगर मान लो, अगर इन केस यहाँ पे जैसे मैंने एक्सेप्शन हैंडल किया हुआ है, राइट, ये कहाँ गया वेस्ट कंट्रोलर, अगर मान लो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है,
अब क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा इसको एक बार चला करके देखते हैं गाइस। बंद करा मैंने, फिर से रीस्टार्ट किया। ये बार बार रीस्टार्ट करने से अच्छा है मैं डेव टूल डाल दूंगा गाइस। तो डेव टूल हम लोग यूज़ कर लेंगे ताकि टाइम सेव हो। अब देखो मैंने भेजा, ये अब इसने वैलिडेट नहीं किया। क्यों? वो वैलिडेट करेगा कैसे? उसके लिए तो सारा डेटा ऑलरेडी ओके है। ठीक है ना गाइस, उसके लिए तो सारा डेटा ओके है। तो ये वैलिडेशन करेगा कैसे? ना हमने कोई एक्सेप्शन हैंडल कर रखी, ना हमने यहाँ पे कोई डिफाइन कर रखा कि अगर एरर आती है तो उस तरीके से हमें हैंडल करना है, राइट? तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमें बाइंडिंग रिजल्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है। और उसके साथ साथ हमें बाइंडिंग रिजल्ट डॉट हैज एरर का यूज करके उसे मैनेज करना है। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आपको वैलिडेशन परफॉर्म करनी है तो सबसे पहली चीज़, रिक्वेस्ट बॉडी से पहले एट द रेट वैलिडेटेड लग जाएगा। उसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी के बाद बाइंडिंग रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे। उसके बाद ये डालोगे कि बाइंडिंग रिजल्ट हैज़ एरर्स। चेक करोगे कि अगर बाइंडिंग रिजल्ट में कोई भी एरर है कि नहीं है। अगर एरर है तो सारी एरर्स में से पहली एरर का डिफ़ॉल्ट मैसेज वो निकाल के लाएगा। उसको एज अ मैसेज वेरिएबल यूज़ कर लिया हमने। उसके बाद अपना नॉर्मल डीटीओ प्रिपेयर करो, जो भी रिस्पॉन्स प्रिपेयर करते हो, जिसमें मैसेज वही पास कर दो। फॉल्स में अपना वो पास कर दो, क्योंकि ये फेल हो गया एक तरीके से सर्विस। जब कोई रिक्वेस्ट पेलोड ही फेल हो गया तो रिटर्न में उसका सक्सेस फॉल्स हो गया। करंट टाइम मिली सेकेंड दे दो, और उसके बाद उसका स्टेटस दे दो बैड रिक्वेस्ट या कुछ। ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ें हैं गाइज। तो ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, अब हम करते हैं वैलिडेशन की दूसरी बात। कि आपने नोटिस किया होगा कि कभी तो ये बंदा नॉट नल चल रहा है, कभी नॉट एम्प्टी चल रहा है, कभी नॉट ब्लैंक। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम ये इसको बोल सकें कि भाई तो पहले नल जाके चेक कर, अगर नल नहीं है तब तू एम्प्टी चेक कर, और अगर एम्प्टी नहीं है तब तू जाकर के ब्लैंक चेक कर। अगर नल है तो वहीं की वहीं रुक जा, एम्प्टी और ब्लैंक तो बाद में चेक करना। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमारे पास होता है ग्रुप्स एंड सीक्वेंस का कंसेप्ट। तो अगर मैं आपको नॉट नल की एनोटेशन दिखाऊं, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि कोई भी एनोटेशन आप यूज़ करते हो ना कंस्ट्रेंट की, तो उसमें ये चीज़ तो बड़ी कॉमन है। ये तीन चीज़ तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। मैसेज, जो मैसेज आप उसके अंदर पास करोगे कंस्ट्रेंट को, उसका ग्रुप, ग्रुप कौन सा है, अगर कोई पेलोड एक्स्ट्रा कुछ आप भेजना चाहते हो तो वो चीज़ है। ठीक है गाइस, तो वो चीज़ होती है। तो अगर आपको इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स के अंदर जो हमने अभी लगाए हैं, यहाँ पे आपको सीक्वेंस चाहिए, तब आपको सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए एनोटेशंस पैकेज में जाना पड़ेगा। उसके अंदर सबसे पहले बनाने पड़ेंगे ग्रुप। ठीक है, अब ग्रुप क्या होता है बेसिकली? अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है वो नल को चेक कर रहा है। यहाँ पे भी नल को चेक कर रहा है, मतलब जहाँ जहाँ नॉट नल लगा है वो नल को चेक कर रहा है। जहाँ जहाँ नॉट एम्प्टी लगा है वो एम्प्टी एरर को चेक कर रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग को चेक कर रहा है। और जहाँ पे नॉट ब्लैंक एनोटेशन लगी है वो सारी जगह वो ब्लैंक फील्ड को चेक कर रहा है कि कोई ब्लैंक डेटा मेरे पास ना हो। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें, अगर मैं कहूँ कि ये सारी फील्ड्स नॉट नल जहाँ जहाँ लगा हुआ है, सारी फील्ड्स के ऊपर वो एक ग्रुप से बिलोंग कर रही है, जो कि है नॉट नल ग्रुप। ऐसी नॉट एम्प्टी ग्रुप और नॉट ब्लैंक ग्रुप, है कि नहीं? तो इसीलिए हम सबसे पहले इनका ग्रुप बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा, इंटरफेस बनाना है। ग्रुप हमेशा इंटरफेस रहेगा, कुछ भी इसके अंदर नहीं आएगा गाइस। सिर्फ नॉट, सॉरी मैंने नॉट ग्रुप लिख दिया, मैं इसको चेंज करता हूँ। इट इज़ बेसिकली नॉट नल ग्रुप, बस, और कुछ भी नहीं। ये एक ग्रुप क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं बनाऊंगा नॉट एम्प्टी ग्रुप, नॉट
एम्प्टी ग्रुप। उसके बाद मैं बनाऊंगा नॉट ब्लैंक ग्रुप। ये तीन ग्रुप मैंने अभी बनाए हैं, क्योंकि अगर मैं वैलिडेशन पार्ट में देखूं तो सारे ग्रुप्स बेसिकली यही है, नॉट एम्प्टी, नॉट नल, नॉट ब्लैंक। ठीक है ना। अगर कोई और एनोटेशन हम आगे यूज करेंगे उसके ऊपर भी ग्रुप्स और सीक्वेंस में बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कस्टम कंस्ट्रेंट भी हम लोग बनाएंगे, बट अभी के लिए इतना इनफ है, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीक्वेंस में जाएंगे। सीक्वेंस में जाएंगे, यहाँ पर फिर इंटरफेस बनेगा गाइस। इंटरफेस ही रहेगा, सीक्वेंस हो चाहे ग्रुप हो, आपका इंटरफेस ही रहेगा। ठीक है। अब सीक्वेंस में मैंने कहा वैलिडेशन सीक्वेंस। ठीक है, वैलिडेशन सीक्वेंस का इंटरफेस बनाया। उसके ऊपर एनोटेशन लगानी है एट द रेट ग्रुप सीक्वेंस। ठीक है ना, एट द रेट ग्रुप सीक्वेंस। और उसके अंदर वैल्यू पैरामीटर में वो सारी क्लासेस पास करनी है जो भी हमने ग्रुप्स बनाए हैं गाइस। ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पे एक ही चीज याद रखना, ये वही सीक्वेंस मेंटेन करेगा जिस ऑर्डर में आप अपनी कंस्ट्रेंट्स ग्रुप्स को डिफाइन करोगे। यानी कि अगर जैसे मान लो नॉट नल ग्रुप है, नॉट एम्प्टी ग्रुप है, और मेरा आ गया नॉट नॉट ब्लैंक ग्रुप डॉट क्लास। तो अगर मैंने ये ग्रुप सीक्वेंस बना दी तो जहां जहां भी ये नॉट नल होगा, सबसे पहले वो नॉट नल चेक करेगा, देन नॉट एम्प्टी चेक करेगा, देन ओनली नॉट ब्लैंक चेक करेगा। अगर आपको, आप चाहते हो कि नहीं भाई पहले ही वो नॉट एम्प्टी चेक करे, तो आपको ये ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। नॉट एम्प्टी आप चाहते हो पहले चेक करे, फिर ब्लैंक चेक करे, फिर नल चेक करे, तो आपको इस ऑर्डर में डिफाइन करना पड़ेगा। बट अभी के लिए हमारा ऑर्डर ये है, नॉट नल एम, फिर नॉट एम्प्टी चेक करेगा, फिर नॉट ब्लैंक चेक करेगा। ठीक है गाइस। अच्छा, अब ये तो हो गया ग्रुप्स और सीक्वेंस तो आपने बना ली। अब इसको कहाँ पे यूज करना है। ग्रुप्स मैंने कहा ना आपको कि ये नॉट नल नॉट ब्लैंक, इसके अंदर जैसे मैसेज पैरामीटर होता है ऐसे ग्रुप्स का पैरामीटर भी होता है ना। तो इसी के अंदर जहाँ जहाँ मैसेज है वहाँ वहाँ पे हम ग्रुप्स डिफाइन करेंगे, जैसे नॉट नल ग्रुप। ठीक है, नॉट नल ग्रुप। और यहाँ पे ग्रुप्स में आ जाएगा नॉट एम्प्टी ग्रुप। ठीक है। और यहाँ के ग्रुप्स में आ जाएगा नॉट ब्लैंक ग्रुप। ठीक है गाइज। तो ये हो गया। अब अगर मैं आपको एक एप्लीकेशन को दोबारा रिस्टार्ट करके दिखाऊं, तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारा डेटा हम पॉजिटिव डालेंगे। बस हम लोग क्या करेंगे, जो नेगेटिव डेटा है यानी फर्स्ट नेम पे ऊपर ही हमने ग्रुपिंग लगा दी। वो बाकी सारा चेंजेस मैं करूँगा बाद में, सबके सारी फील्ड्स के ऊपर लगाएंगे हम। बट अभी के लिए हम जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो हम लोग यहाँ पे आकर के समझते हैं गाइस। ठीक है। तो हमने तो लगा दिया ग्रुपिंग। अभी ये क्या हो गया मैं देखता हूँ कि मैंने इसको रीस्टार्ट तो किया था। नॉट नल ग्रुप, फोन बुक वैलिडेटेड। अब एक काम करता हूँ, इसको मैं क्लीन करता हूँ और एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ और अब चलाते हैं। अब कोई एरर्स आएंगी तो वो हैंडल कर लेगा, राइट। तो ये हो गया पोस्ट मैपिंग। अब बाइंडिंग रिजल्ट हैज एरर्स वाला मैंने कोड अनकमेंट कर दिया था, तो अभी इसको जो है चलाते हैं। इसको क्लियर करता हूँ मैं। अब हमने क्या करना है गाइस कि फर्स्ट नेम मैंने हटा दिया। व्हाट इज हैपनिंग गाइस, व्हाट इज हैपनिंग। बाइंडिंग रिजल्ट्स भी लगा हुआ है, रिक्वेस्ट पेलोड्स भी लगे हुए हैं, हुआ क्या। कुछ तो प्रॉब्लम हो गई। एक बार मैं रीस्टार्ट करता हूँ इसको।
तो इसको रीस्टार्ट किया है। अब इसको दोबारा चला के देखता हूँ। हाँ, फ़ोन बुक कॉन्टैक्ट सेव्ड सक्सेसफुली। अब ये वैलिडेशन क्यों नहीं कर रहा? 1 मिनट के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ गाइस। मुझे लग रहा है कुछ एक्लिप्स के अंदर दिक्कत है। तो चलो वीडियो क्या पॉज करूँ, चलो आप भी देखो ये चीज़ एकदम से इशू क्यों होने लगा है। मुझे लगा ये एक्लिप्स का इशू हो सकता है। तो जो है मैं इसको बाहर से चलाता हूँ एक बार, ठीक है ना। सी डी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में होगा ना ये, वर्क स्पेस, डी आई आर, सी डी वर्क स्पेस न्यू, सॉरी, सी डी वर्क स्पेस स्प्रिंग टूल सूट इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर है फ़ोन बुक, ठीक है। यहाँ मैं चलाता हूँ एम वी एन स्प्रिंग बूट रन, ठीक है, यहाँ चला रहा हूँ मैं गाइस। अब ये स्कैन होगा। ये डिपेंडेंसीज यहाँ डाउनलोड करेगा। बस 2 मिनट के लिए देखते हैं गाइस, चलेगा ये और कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। इसको जो है अब सेंड करते हैं। व्हाट इज हैपनिंग मैन, यहाँ हो क्या रहा है? ये कोड तो सही उठा रहा है ना। फोन बुक सर्विस एट द रेट वैलिडेटेड रिक्वेस्ट बॉडी। एक बार यार मैं डीबग करके देखता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से रन करता हूँ। 1 सेकेंड गाइस। हाँ गाइस, तो अभी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब हम क्या करते हैं, इसको डीबग करता हूँ मैं कि आखिर प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ये पुराना ही कोड उठा रहा है मुझे लग रहा है। क्योंकि वैलिडेशन एरर्स तो हमारी चल रही थी पापा। अब ये सेंड किया है मैंने, बाइंडिंग रिजल्ट्स में आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव की जगह शो प्रीव्यू करूँ और यहाँ आ जाता हूँ डीबग शेल के अंदर, ठीक है। तो बाइंडिंग रिजल्ट्स डॉट हैज एरर्स, एरर्स क्यों नहीं कंसिडर कर रहा है यार? एरर्स कंसिडर क्यों नहीं कर रहा? फर्स्ट नेम लास्ट नेम, why it is not considering the error? मुझे लगा है ये पुरानी ही जार को उठा रहा है, क्लीन नहीं कर पा रहा। हम्म
अब चला के देखते हैं यार हो क्या रहा है, एरर्स क्यों नहीं इसको कैप्चर कर पा रहा। बाइंडिंग रिजल्ट में बाइंड नहीं हो रहा। अरे सॉरी गाइस सॉरी, एक चीज मैं मिस कर गया हूँ आपको बताना। सीक्वेंस तो हमने बना दी, ग्रुप तो लगा दिए, सीक्वेंस नहीं लगाई है। और वो लगेगी आपकी वैलिडेटेड के साथ। तो वैलिडेटेड के साथ वैल्यू के अंदर आपकी आएगी वैलिडेशन सीक्वेंस डॉट क्लास। ठीक है। अब इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। आई मीन स्टार्ट हो ही गया होगा यहाँ से। नहीं हुआ यहाँ से, नहीं होता। ओके। तो यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया है। अब इसको चलाता हूँ। एमवीएन स्प्रिंग बूट रन से चलाया। ठीक है। अब यहाँ हो गया। अब इसको वैलिडेट करते हैं गाइस। ये देखो, एक प्रॉब्लम थी जो मैंने मिस कर दी थी, पता नहीं गाइस मैं कैसे मिस कर गया इस पॉइंट को। कि हमने वो तो लगा दी थी, ग्रुप तो लगा दिए हमने, बट उसकी सीक्वेंस नहीं लगाई है। राइट। तो पहले ये इसलिए चल रहा था क्योंकि हमारे पास ग्रुप्स नहीं थे। अब उसके पास ग्रुप्स हैं। राइट। तो वो ग्रुप्स को कैसे वैलिडेट करेगा, कौन सा ग्रुप पहले वैलिडेट करना है कौन सा नहीं करना, उसको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें सीक्वेंस डिफाइन करनी पड़ेगी। तो वैलिडेटेड के अंदर ही आपकी सीक्वेंस आती है। राइट। तो उसी सीक्वेंस को वो यूज कर रहा है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी जब भी आप यहाँ पे ग्रुप्स डिफाइन करते हो, आप हमेशा यहाँ पर एट द रेट वैलिडेटेड के साथ उसकी वैलिडेशन सीक्वेंस जरूर डिफाइन करोगे। अदरवाइज वो कंसिडर नहीं कर पाएगा कि वो जो ग्रुपिंग आपने दे रखी है वो काम कैसे करेगी। ठीक है। तो उसी लिए जो है वो वैलिडेशन प्रॉपर नहीं चल पा रही थी। तो अभी ये प्रॉपर चलने लगी है गाइज, अगर आप देखोगे तो मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वो फर्स्ट नेम कैन नॉट बी नल था। अभी आप देखो, पहले जो है कभी एम्प्टी कभी ब्लैंक कभी नल आ रहा था, बट अब जो है आपको एज इट इज आएगा, फर्स्ट नेम कैन नॉट बी नल। जितनी बार भी आप हिट करोगे एज इट इज मैसेज आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको डिफाइन करके बोल दिया कि भाई जो मेरी सीक्वेंस रहेगी वो ये रहेगी, पहले नल को वैलिडेट कर। अगर नल फेल हो जाता है तो वहीं एक्सेप्शन शो कर देगा, मतलब एरर शो कर देगा। एम्प्टी और ब्लैंक को चेक नहीं करेगा। अच्छा, अगर मान लो अब यहाँ पर मैं एम्प्टी पास कर दूं, ठीक है, अब ये नल नहीं आएगा। देखो, क्यों? क्योंकि नल थोड़ी ना है, तो नल की कंस्ट्रेंट तो पास हो गई। अब ये एम्प्टी की कंस्ट्रेंट वैलिडेट कर रहा है जहाँ पे ये फट गया। ठीक है। ऐसे ही अब ये ब्लैंक की बात कर रहा है, तो जैसे ही मैं ब्लैंक के लिए कहूँगा तो ब्लैंक के अंदर फर्स्ट नेम कैन नॉट बी ब्लैंक ही आएगा, एम्प्टी नहीं आ रहा। क्योंकि एम्प्टी वाला तो केस हैंडल हो गया, वैल्यू तो है ही ना, एम्प्टी थोड़ी ना है, मतलब स्पेस है। राइट। तो वो स्पेस जो है वो एज ए ब्लैंक कंसिडर कर रहा है। तो अगर मैं इसको नॉर्मल डाल दूं, सारा डेटा वैलिडेट हो गया, तो अब जब मैं सेंड करूंगा तो फ़ोन बुक कॉन्टैक्ट सेव सक्सेसफुली आएगा, क्योंककि मेरा सारा डेटा तो ऑलरेडी वैलिडेटेड है। ठीक है गाइज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। मेरा मेजर जो समझाने का पर्पस था वो यही था कि ग्रुप्स और सीक्वेंस ये कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं एक वैलिडेशन फ्रेमवर्क के टाइम पे, जब भी आप स्प्रिंग बूट वैलिडेशन यूज़ करते हो। ठीक है गाइज। अच्छा, जाने से पहले एक चीज़ मैं और कर ही लेते हैं गाइज, 2 मिनट और लगेगी। यहाँ पे इतने सारे मैसेजेस हमने एज ए हार्ड कोड किया है, तो इससे अच्छा जो है वो हम कॉन्स्टेंट क्रिएट कर देते हैं।
और यहाँ पर हमने क्लास बनाई, हमने कहा वैलिडेशन मैसेज कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। वैलिडेशन मैसेज कॉन्स्टेंट्स है। तो अब मैं क्या करूँगा कि फ़ोन बुक फॉर्म के अंदर जाऊँगा, इसको उठाऊँगा, एक्सट्रैक्ट कंटेंट करूँगा, ये आ गया। ऐसे ही सारे कॉन्स्टेंट क्रिएट कर दूंगा, ठीक है गाइस। कॉन्स्टेंट क्रिएट हो गए। एक ये सारे कॉन्स्टेंट में 2 मिनट में क्रिएट कर देता हूँ, मैं तब तक वीडियो पॉज कर रहा हूँ। या गाइस, सो अब मैं वापस आ गया हूँ। तो ये मैंने सारे कॉन्स्टेंट जो है क्रिएट कर लिए थे। अब हमने क्या करना है, इन सारे कॉन्स्टेंट्स को सेलेक्ट करना है। कट किया मैंने यहाँ से, और वैलिडेशन मैसेज कॉन्स्टेंट के अंदर पास कर दिए, ठीक है गाइस। ये वैलिडेशन मैसेज कॉन्स्टेंट में पास कर दिए। अब प्राइवेट तो होगा नहीं, डेफिनेटली बात है। तो जितने भी प्राइवेट हैं उसको मैं प्रोटेक्टेड कर रहा हूँ, रिप्लेस ऑल, ठीक है गाइस। प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, और यहाँ पर एक्सटेंड्स कर देता हूँ वैलिडेशन मैसेज को, वैलिडेशन मैसेज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर हमारा जो है उसका भी कॉन्सेप्ट यूज हो गया इनहेरिटेंस का, ठीक है गाइज। तो हमने क्या किया, वैलिडेशन मैसेज कांस्टेंट क्लास बनाई, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने कांस्टेंट डाल दिए, और उसको हमने यहाँ पे जो फ़ोन बुक फॉर्म जो है उसमें एक्सटेंड कर लिया। और जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं अब ये वहाँ से ही आ रहे हैं सारे, ठीक है गाइज। तो हमने यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया इनहेरिटेंस का, ठीक है। और ये ऐट द रेट डेटा हमारा जो लगा हुआ है उसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि जनरेट इक्वल्स हैश कोड बट विदाउट अ कॉल टू सुपर क्लास। तो ये सुपर क्लास कॉल ना करे इसको इक्वल्स हैश कोड में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐट द रेट इक्वल्स हैश कोड कॉल सुपर क्लास फॉल्स कर देंगे, क्योंकि मुझे ऊपर वाली क्लास से कुछ मतलब नहीं है, ये प्रॉपर वैलिडेशन होनी चाहिए बस। ये पता नहीं क्या इशू है, क्लिप्स का इशू है गाइस, इसको आप इग्नोर करो, ठीक है। ये छोड़ो, और क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, ठीक है गाइज। तो मैंने आपको इस वीडियो में सारी वैलिडेशन बताई कैसे होती है, कौन सी कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है, ठीक है। और तो और, अगर हम सीक्वेंस नहीं लगाते, ग्रुप्स नहीं क्रिएट करते, तब आपको वैलिडेशन में प्रॉब्लम क्या आ सकती है, और कंस्ट्रेंट्स के अंदर जो कस्टम मैसेज देने का पर्पस है वो क्या है। और तो और मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक स्प्रिंग बूट वैलिडेशन के लिए। जो भी स्प्रिंग बूट वैलिडेशन के अंदर कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो मोस्टली मैंने कवर कर दिए। अगर इसके अलावा भी मुझे कुछ याद आएगा तो वो भी मैं आपको चीज़ें वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कस्टम कंस्ट्रेंट्स मैं आपको बता सकता हूँ अभी भी, बट वो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो मैं नहीं चाहता। मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जो अभी तक है उसको पहले समझो, कम से कम पहले बेसिक कंस्ट्रेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं उनको यूज़ करना सीखो, उनके अंदर कस्टमाइजेशन करना सीखो, मैसेज की ग्रुप्स और सीक्वेंस का मीनिंग सीखो, उनको मैनेज करो, और अपनी प्रैक्टिस करो। उसके बाद जा कर के हम जब आगे जाएंगे ईमेल और ये जब वैलिडेट करने के लिए मोबाइल नंबर, तब मैं आपको उसकी कस्टम कंस्ट्रेंट वैलिडेशन भी आपको बना करके उसी समय दिखा दूंगा, ठीक है गाइज। तो बाय फॉर नाउ, टेक केयर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट कर दो गाइज, और तो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।